अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो सांगलिया को बामनी तलाई या यूँ कहें कि जोधपुर शिखर रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है सांगलिया धुनी, जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मैं उसी सांगलिया धुनी की कर्मस्थली सांगलिया गांव में खड़ा हूँ और आज सांगलिया में एक नई दान की एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। और वो ये, आपने इससे पहले सुना होगा तेजाजी मंदिर के नाम से, सांगलिया धुनी के नाम से, अभी जो मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल जो बन रहा है उसके नाम से, बाबा खिमादास महाविद्यालय के नाम से। लेकिन आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज सेवी और गौ रक्षक, गौ सेवक कोजाराम जी सेवदा साहब ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय कुशलाराम जी सेवदा के नाम और उनकी स्मृति को जीवंत रखते हुए पशु चिकित्सा उपकेंद्र के निमित्त अपनी ज़मीन और ज़मीन के साथ में भवन भी, दोनों काम हमने बहुत बार सुना है कि बहुत सारे भूदान दाता होते हैं, लेकिन भूदान के साथ में मकान दान भी, यानी पूरा भवन बना करके पशु चिकित्सालय के निमित्त और पशु चिकित्सा के निमित्त पशुपालन विभाग को जो है वो समर्पित करेंगे। आज इसी की पहली मुख्य कड़ी भूमि पूजन के रूप में जिसका भवन निर्माण होना है उसकी आज आधारशिला रखी जा रही है। और इस निमित्त इस काम के निमित्त और इस बहुत ही अच्छे नेक नियत के कार्य के निमित्त संपूर्ण ग्रामवासी और यहाँ श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज का सानिध्य अभी थोड़ी देर बाद में मिलने वाला है। काम बड़ा है और इस निमित्त हम चाहते हैं कि कोजाराम जी सेवदा ने जो अपने पिताजी की स्मृति में इतना अच्छा काम किया है उसको अपन भुनाते हुए क्यों न अपन इसको अपना योजक चिन्ह बनाते हैं। और योजक के रूप में ये कोजाराम जी सेवदा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आप पहले इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इंडियन नेवी में सेवाएं देने के बाद में मर्चेंट नेवी के माध्यम से यहाँ के सैकड़ों जो नौजवान थे उनको आपने मुख्य धारा से जोड़ने का नेक नियत काम किया। उसके बाद में रिटायरमेंट आने के बाद में आप गौ सेवा से जुड़े, तेजा भक्त के रूप में आप प्रसिद्ध है। दान चाहे वो तेजा मंदिर में हो, चाहे हरबुड़ी बालाजी के यहाँ हो, चाहे हमारी गौशाला सांगलिया के यहाँ हो, भगतपुरा या सांगलिया की स्कूल हो, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने पशु चिकित्सा उपकेंद्र का न केवल भूमि बल्कि मकान भी आप जो है वो पशुपालन विभाग को समर्पित करेंगे। और इस निमित्त आज बहुत महनीय लोग अपने बीच में हैं। मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूँगा, हमारे सांगलिया के पंचायत समिति सदस्य ललित जी मिश्रा साहब है। मैं थोड़ा सा उनसे कहना चाहूँगा कि सेवदा साहब ने ये जो इतना अच्छा काम किया है उसके निमित्त आप जो है वो सेवदा साहब के लिए और इस पशु चिकित्सा उपकेंद्र के निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय ललित जी मिश्रा साहब। सेवदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका आभार है कि उन्होंने गांव के लिए एक जगह दी और उसमें निर्माण करवा रहे हैं। और ये सेवदा जी हमेशा से ही समाज सेवी रहे हैं और इनके लिए पूरा गांव इनके प्रति सम्मान के साथ में देखता है। पूरा गांव इनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। एक सैनिक है जो सेवा करने के बाद में समाज सेवा से जुड़ा और गांव सेवा से जुड़ा और गौ सेवा के माध्यम से आज ये कड़ी यहाँ तक पहुँची है कि इन्होंने पशु चिकित्सा केंद्र के निमित्त अपनी भूमि और भवन दोनों जो है वो पशुपालन विभाग को समर्पित करें। और इस निमित्त हमारे बीच में युवा समाज सेवी, उद्योगपति और प्रवासी सांगलिया वासी है गणेश जी भामू साहब। निश्चित ही आप यूथ आइकन है। मैं चाहूँगा कि इस निमित्त अपने शब्द भी अपने बीच में गणेश जी भामू प्रेषित करें। गणेश जी भामू। राम साहब, मैं तो आदरणीय कोजूराम जी सेवदा को गांव का गौरव मानता हूं, क्योंकि आज इतना बड़ा जो काम किया है, वैसे सांगलिया में भूदान दाताओं की कमी नहीं है, फिर भी इन्होंने भूदान देकर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो खुद ही उठा रहे हैं, तो ये सांगलिया के लिए बड़ी गौरव की बात है। धन्यवाद। सांगलिया के लिए बड़ी गौरव की बात है। और आइए, जैसा कि अभी पूर्व सरपंच लेगा साहब बता रहे थे कि भाई वो जो काम है वो बहुत पहले उसको, लेकिन कई हर्डल आया और कई हर्डल्सों पार हुई और फिर भी के बाद में आज एक क्रियान्वित अपने बीच में है। तो मैं चाहूँगा लेगा साहब भी इन नेक नियत का कार्य के निमित्त आपका शब्द प्रेषित करें। आदरणीय रामदेव जी लेगा साहब। इस काम के लिए सेवदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बिरले मिलते हैं जो भूमि भी देते हैं, मकान में। हमारे गांव का सौभाग्य ही ऐसा है, हमारे भी यहाँ दानवीर है। इन्होंने पहले 5वीं का PSC के लिए भी कहा था, ज़मीन भी देती थी, लेकिन वो तो कोई
राजकीय कार्य की बाधा से नहीं बन सकी, लेकिन बड़े दानदाता है, दिल हमेशा खुला रहता है और भी गरीबों का खूब भला करते हैं। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदास जी को। और आइए, आप ही की तरह सैनिक रहे और आपके अनुज आपसे 3 क्लास पीछे थे, आदरणीय हनुमान जी खेदर साहब, जो पहले से पूर्व सैनिक वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उसके बाद में अभी अध्यापक के तौर पर समाज सेवा और शिक्षाविद के रूप में आप प्रसिद्ध है। और आपकी जीवटता वास्तव में बहुत उच्च लेवल की है। मैं चाहूँगा कि इस निमित्त आप भी अपने शब्द जो है हमारे बीच में रखें, आदरणीय हनुमान जी खेदर साहब। गुजराम जी सेवदा को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे ग्रामीण परिवेश के बहुत बच्चों का भला किया है। और एक मेरा ही रिश्तेदार है महेंद्र मुवाड़, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा है इनके चलते। और ये जो काम किया है इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और पूरे समाज में हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेवदा साहब का। इसीलिए तो कहते हैं दिया को देखकर दिया जलता है, और ये दिए की रोशनी है जो बहुत दूर तक लग जाएगी। सांगलिया अपने दान के लिए और सांगलिया अपने धर्म के प्रति निष्ठा के लिए पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। आइए, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा इस शाब्दिक जो शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है उनमें हमारे जिलाध्यक्ष आयुर्वेद विभाग सीकर के हमारे बेजी जितेंद्र जी वर्मा साहब है। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने शब्द जो है इस निमित्त प्रेषित करें। थैंक यू सोहन जी। आज आपने यहाँ आकर अपने YouTube के माध्यम से इस पुण्य कार्य को कवरेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शिलान्यास समारोह में पधारे सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दीपावली की सबको शुभकामनाएं। आज ये पुण्य कार्य है, इसमें अपन को यहाँ आने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और सेवदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पिताजी की स्मृति में पशु चिकित्सा उपकेंद्र की ज़मीन दान कर गवर्नमेंट के नक्शे से, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से, गवर्नमेंट के अनुमति से बना के दे रहे हैं। और अपने पिताजी का जो कहते हैं मारवाड़ी में कह तो गीतड़ार कह भींतड़ा, तो ये काम पीढ़ी नाम रहेगा। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ये पुण्य कार्य करते रहे, करते रहेंगे। और दूनी माता का, गौ माताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ लोग पारस पत्र होते हैं जो जिस चीज़ को छूते हैं सोना बन जाता है। आपने रिटायरमेंट आने के बाद में, उसके बाद में जिस प्रकार से गांव से और समाज से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े, वास्तव में वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि इस निमित्त आप भी अपने शब्द प्रेषित करें। प्रधान जी। आए हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार गांव का जो भी सार्वजनिक कार्य हो, गांव का भला होने वाला कार्य हो, उसमें सभी बंधु सहयोग करें। सेवदास जी ने बहुत ही ये अच्छा काम किया है और गांव का भी इसमें भला होगा। गांव में ये सुविधा नहीं थी, तो स्वास्थ्य संबंधी पशुओं की है, आदमियों की है, मनुष्यों की है, जो भी कार्य है वह सबको मिल कर के और एक साथ में होकर के ये कार्य अच्छा से हो रहा है। इसके लिए मैं सेवदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मूक प्राणी और मूक प्राणियों की सेवा अपने इस पशु चिकित्सा उपकेंद्र पे होगी, ऐसी भावना के साथ में मैं अब सीधा आपको सेवदास जी से जोड़ूंगा। वो ऐसे 2 लाइनें कही जाती है कि सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और बाद में चले जाते हैं, और चले जाने के साथ में उनका सब कुछ भी चला जाता है। अब मैं सीधा थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, हमारे समाज सेवक है और इस निमित्त अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम परिचय देते हुए थोड़ा सा सेवदास जी को। छोटू राम जी बुड़क साहब, आप भी थोड़ा सा ये शब्द अपने बीच में इस नेक नियत फंक्शन पे, कार्यक्रम पे अपने प्रेषित करें। छोटू राम जी बुड़क साहब जी, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक कहावत है कि जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता या सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मत गुमाजे नूर। तो ऐसे लोगों का हमेशा हर जगह सम्मान होना चाहिए। सम्मान हमेशा कमाया जाता है, बाज़ार में मिलता नहीं है।
और सेवदास जी के अभूतपूर्व कार्य हैं। इस गांव में इतना बड़ा सहयोग और हर तरफ एक इतना बड़ा भामाशाह मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। यानी एक छोटे से गांव में हर क्षेत्र में ये आगे रहते हैं, चाहे गौ सेवा हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अभूतपूर्व काम करते हैं। और ये पशुओं के लिए, जो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि मनुष्य तो कहीं दूर जाके भी इलाज करवा लेता है, लेकिन जानवरों की दुर्दशा ही होती है। तो सेवदास जी जैसे काफ़ी लोग आगे आएँ और अपने जीवन में अपना नाम कमाएं। कुछ कमाई से पुण्य दान भी जरूर करना चाहिए। पुण्य हमेशा जीवन भर साथ चलता है। और जैसे इन्होंने कहा गीतरा और भीतरा, ये दो ही चीज़ रहती हैं, इतिहास में अपना नाम अमर कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ऐसे लोगों की हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, ये पूजनीय है। जय हिंद, जय भारत। सभी का मैं आभार करता हूँ। राम राम सा। बहुत बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात बोर्डिक जी ने कही है। और आइए, एक शब्द आता है शेयर होल्डर, यानी जो कमाया उसमें से कुछ भाग अपने परिवार के निमित्त, अपने गांव के निमित्त, गौ सेवा के निमित्त लगना चाहिए। और यदि इस शब्द की इम्प्लीमेंटेशन, यदि क्रियान्विति देखें तो सेवदास जी के रूप में देखें। मैं देख पा रहा हूँ सेवदास जी के पीछे वहाँ सेवदास जी का लड़का हेमंत जी खड़े हैं। तो निश्चित ही आप इस मुकाम पे हैं कि अपने पापा जी को कह दिया कि आप तो पापा जी आगे काम करो, हम आपके साथ में हैं। एक दान के रूप में हमने भूमि दान तो बहुत जगह देखी है, लेकिन भूमि के साथ में भवन दान कर देना, ये अपने आप में अभूतपूर्व और बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि सेवदास जी से आपको जोड़ूं कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है और आप क्या चाहते हैं। भाई इसके उप जो केंद्र बन रहा है उसके माध्यम से जो है आपका जो बड़ा सपना है वो थोड़ा सा बताएं। आदरणीय कोजाराम जी सेवदा, पूर्व सैनिक और समाज सेवी गौ रक्षक तेजा भक्त सेवदा जी। आदरणीय सभी अतिथि व ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत। मैं 2018 में रिटायर हुआ, बहुत बड़ा संभाला। तो वहाँ पे पशु चिकित्सालय की कोई बैठने के लिए LIC लगा हुआ था, लेकिन बैठने के लिए एक कुटिया थी। 2-3 बार पशु चिकित्सालय पास हो गया, लेकिन ज़मीन नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ज़मीन और मकान दोनों दे दूँ, और तो गायों की सेवा और जो जितने भी जानवर है उनका इलाज हो सके। और मैं जब रिटायर हुआ तो ये सोच के हुआ था कि अभी गांव की मैं जितना हो सकेगा उतनी सेवा करूंगा, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, चाहे और कोई गरीब हो। तो मेरा यही उद्देश्य था। अभी गांव यदि साथ रहेगा तो हम आगे ऐसी सेवा देते रहेंगे। गांव यदि साथ रहा तो हम आगे ऐसी ही सेवा देते रहेंगे। मैंने तो कभी पढ़ा था कि जो कहते हैं ना, अपने घर के सामने से सफाई कर दे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। इस प्रकार की भावना का, इस प्रकार के नेक नियत का काम सेवदास जी ने किया है। आइए अपन सब मिलकर के ये शुभकामनाएं प्रेषित करें कि सेवदास जी का मन जिस प्रकार से पशु चिकित्सा को देख करके, गौशाला को और यहाँ के LIC की जो कमी को देखते हुए इतना जो कदम बढ़ाया, इसी प्रकार के सेवा कार्य आपके आगे भी जारी रहें। बोले सांगलिया धुनी की, बोले गौ माता की, तेजाजी महाराज की। थैंक यू।